हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। आज का टॉपिक है हमारा क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे एक पर्सन को अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक के पास जाता है लोन को लेने के लिए, और बैंक लोन देने से पहले उस पर्सन की असेसमेंट करता है। अगर उस पर्सन ने पहले लोन लिया है, डेट लिया है बैंक से, तो वो उसकी हिस्ट्री को चेक करेगा कि वो टाइम पर अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर पा रहा है या नहीं, डेट की जो इंस्टॉलमेंट है वो उस टाइम पर आ रही है या नहीं। अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है तो बैंक उसको लोन देने से पहले काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है उसे, ताकि बैंक का जो एक एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट ना हो जाए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट हैं जो कंपनी को वापस नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें बैड डेट क्रिएट हो जाते हैं, जो कोई भी रीज़न हो सकता है उसमें उनको लोन को रीपे ना कर पाने का। तो एनपीए से बचने के लिए बैंक जो है वो उस पर्सन को चेक करता है कि वो लोन को टाइम पे कर पाएगा या नहीं। तो इसी कंसेप्ट को हम अब पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। क्रेडिट रेटिंग किसी भी पर्सन, कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी की असेसमेंट है क्रेडिट वर्दीनेस की, जिसमें मेज़र किया जाता है ब्रोवर के रीपे डेट लाइबिलिटीज़ को, कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, डेट लाइबिलिटीज़ को कैसे रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये रेटिंग प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू। हमारी इंडिया में अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो क्रेडिट रेटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या किसी भी पर्सन या एंटिटी को क्रेडिट रेटिंग देने से पहले कुछ फैक्टर्स को चेक करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल हेल्थ, रीपेमेंट हिस्ट्री एंड ओवरऑल रिस्क असेसमेंट करना। ये रेटिंग हेल्प करती है इन्वेस्टर और लेंडर को लोन देने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि जिन सिक्योरिटीज़ में या जिस पर्सन को वो अपना फंड प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना सेफ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में ए ग्रेड जब किसी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता था, ए ग्रेड शो करता था एक्सीलेंस परफॉर्मेंस को। ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग में ट्रिपल ए हाईएस्ट ग्रेड है, जो कि इंडिकेट करता है उस पर्सन, एंटिटी या सिक्योरिटी में कि वेरी लो रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि उसमें जो डिफ़ॉल्टर है या जो डिफ़ॉल्टिंग के चांसेस हैं पेमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर उसे डी प्रोवाइड कर दिया जाए ग्रेड, तो इसका मतलब है कि उसमें डिफ़ॉल्ट है ब्रोवर में या उस सिक्योरिटीज़ में, यानी कि उसमें हैवी हाई चांसेस हैं उस सिक्योरिटीज़ में आपका फंड जो है वो पे ना, सही समय पर पे ना कर पाने के। लेकिन इसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। क्रेडिट रेटिंग जस्ट एन ओपिनियन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है। कुछ फैक्टर्स को चेक करके ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना एक ओपिनियन देती है। कोई परमानेंट स्टैम्प नहीं लगा देती कि वो एक हमारा लाइफ टाइम तक रहेगा। इसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे एक पर्सन अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए अपने, अगर उसमें कहीं वो डिफ़ॉल्टर बना है, उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए एफर्ट लगाता है। ऐसे ही कंपनीज भी अगर उन्हें कम रेटिंग मिली है तो वो उसके लिए और एफर्ट लगाती है ताकि उन्हें एक अच्छी रेटिंग, अच्छी ग्रेडिंग प्रोवाइड की जा सके। और ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यू रिव्यू प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रेडिट रेटिंग फर्स्ट इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्रेडिट रेटिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट एंटिटी के रिगार्डिंग और साथ ही कंपनीज के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाता है, जो एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ये जानने में कि वो कितना रिस्की है। कंपैरेबिलिटी मीन्स स्टैंडर्डाइज वे टू इवेल्युएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डिफरेंट एंटिटी। एक पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हीं में वो जो है इन्वेस्ट करेगा। अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो अलग अलग कंपनी और अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका रिस्क जो है वो जो है अलग अलग हिस्सों में बट जाए, उसे एकदम से हैवी लॉस जो है वो फेस ना करना पड़े। इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एक अच्छा प्रोसीजर है जिसमें वो कंपनीज़ की, अलग अलग कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ की रेटिंग को चेक कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट
रिस्क कितना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बैंक्स के लिए भी, जो हमारा लेंडर है, जो ब्रोवर को लोन प्रोवाइड करेगा या डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर इशू कर रहा है उन्हें, तो इस केस में हमारा रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं असेसमेंट की जाती है जो क्रेडिट रेटिंग में, वो हमेशा ही हेल्पफुल रहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।